हेलो स्टूडेंट्स, बात करेंगे आज जीएफआई बीकॉम क्लास सेमेस्टर 1 फाइनेंशियल अकाउंटिंग के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का मतलब ये है कि प्रैक्टिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस नहीं है, बट हाँ ये एक आइडिया, एक गाइडेंस आपको जरूर प्रोवाइड कराया जाएगा कि कौन से टॉपिक्स एंड कितने टॉपिक्स की प्रैक्टिस आप कर लोगे तो आपका एक अच्छा स्कोर हो जाएगा। और जिन बच्चों ने कुछ भी प्रैक्टिस नहीं किया तो सर हम कितना टॉपिक कवर कर लें कि जिससे हमारा केटी वाला जो टेंशन है वो दूर हो जाए। दोनों टाइप्स के बच्चों के बारे में बात करेंगे। फाइनेंशियल अकाउंटिंग सबसे मैं बोलता हूँ पहला टॉपिक, पहला सब्जेक्ट आपका है एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग करने के लिए ना सबसे पहले आपको आइडिया होना चाहिए आपका सिलेबस क्या है। सिलेबस का बहुत आइडिया नहीं है, फिर भी पेपर पैटर्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैं बोलता हूँ कि अगर पास होना है तो पेपर पैटर्न समझ लो, सिलेबस क्या है वो समझ लो। पासिंग का कॉन्सेप्ट मैं यहीं पे दे दूंगा। सिलेबस पे जरा नजर घुमाते हैं पहले तो। काफ़ी बच्चों को ऐसे ही पहले से ही पता होगा सर, स्पेशली 4 प्रैक्टिकल टॉपिक है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशूड बाय आईसीएआई एंड इन्वेंटरी वैल्यूएशन, जिसमें आपको 2 पार्ट में कुछ इस तरीके से दिखेगा। पहले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में मीन्स थ्योरेटिकल पार्ट है। मैं बोलता हूँ प्रैक्टिकल। देखो इधर 5 से अच्छा स्कोर करने के लिए पहले तो बात करेंगे। देखो इधर हम लोग क्या करते हैं ना कि भाई प्रैक्टिकल पे फोकस हमारा ज़्यादा होता है। प्रैक्टिकल पे फोकस हर एक बच्चे का ज्यादा होता है। और जिसमें से ध्यान रखना, चैप्टर 1 में ये जो पार्ट है इन्वेंटरी वैल्यूएशन, जिसको आप लोग फीफो मेथड अदरवाइज वेटेड एवरेज मेथड के नाम से सुना होगा जरूर, कॉलेज में सुना होगा जरूर। तो यहां से वो क्वेश्चन बनता है आपका। मतलब ये सर आपका प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल टॉपिक है। फाइनल अकाउंट आपका प्रैक्टिकल है, डिपार्टमेंटल प्रैक्टिकल है, अकाउंटिंग फॉर हायर परचेज प्रैक्टिकल है। 4 प्रैक्टिकल टॉपिक आपके सामने आपको दिख रहे हैं। क्लियर? कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन इसमें नहीं होगा सर। प्रैक्टिकल का तो क्लियर हो गया, सिलेबस समझ में आ गया। 4 पार्ट में डिवाइड है। जरा पेपर पैटर्न को समझते हैं कि पेपर पैटर्न क्या है। अकाउंट्स में मैं ध्यान से सुन लो, बहुत अच्छे तरीके से मैं बोलता हूं, अगर अकाउंट्स में किसी भी बच्चे को स्कोर करना है, वर्ड ध्यान से सुनना, स्कोर करना है, अदरवाइज केटी से बचना है, अदरवाइज एवरेज मार्क्स लाना है, तीनों की बात कर रहा हूं, सबसे बेस्ट भाई 2, 3, 4 पकड़ो आप। ऑब्जेक्टिव्स को इग्नोर करो, शॉर्ट नोट्स को इग्नोर करो, पहले प्रैक्टिकल की बात करो। कितने प्रैक्टिकल है? 4। एक ऑप्शन में रख सकते हो। सर किसको ऑप्शन में रख दे? भाई आपके ऊपर डिपेंड है, कोई भी ऑप्शन में एक रख सकते हो आप। लेकिन ध्यान रखना कि हर एक बच्चे को इतना तो पता होगा सर कि फीफो एंड वेटेड एवरेज तो सबसे आसान टॉपिक है, सबसे आसान आप बोल सकते हो कि भाई फीफो एंड वेटेड एवरेज का कॉन्सेप्ट आपके लिए काफी आसान बनाता है। और ये दोनों अगर कंबाइंड आया तो 20 मार्क्स का सम हो जाएगा। और ये एक ऐसा टॉपिक है, मैं बोलता हूं कोई भी बच्चा 2 क्लास 3 क्लास देख लेगा एंड केस वाला कॉन्सेप्ट देखेगा तो ये 20 आउट ऑफ 20 मार्क्स लेके आ जाएगा। मतलब केटी से बचना है, फीफो वेटेड बहुत अच्छे तरीके से कर लो, फीफो वेटेड बहुत अच्छे तरीके से कर लो। अच्छा स्कोर चाहिए, 20 आउट ऑफ 20 का चाहिए तो आपको करना ही पड़ेगा। सर सेकंड प्रैक्टिकल की मैं बात करता हूं। जब देखो इधर फाइनल अकाउंट आपने पढ़ा था, फाइनल अकाउंट आप पढ़ के ही आए हो सर, बिल्कुल है। एटलीस्ट मैं बोलता हूं कोई किसी बच्चे ने कंप्लीट कॉन्सेप्ट नहीं किया होगा, बट इतना तो हर एक बच्चे को पता होगा पोस्टिंग कि सर ट्रेडिंग में हमारा क्या क्या आता है, पीएनएल में क्या आता है, बैलेंस शीट में क्या आता है। बट एक इंपॉर्टेंट है, एक मैन्युफैक्चरिंग अकाउंटिंग ऐड हो जाता है। बाकी के कॉन्सेप्ट हमारे सेम चलते, जैसे आपने पढ़ा है वैसे ही चलेगा। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंटिंग, ट्रेडिंग, पीएनएल एंड बैलेंस शीट का कॉन्सेप्ट। अगर पोस्टिंग भी किया तो भी 10 मार्क्स तो मिलेगा, एक मिनिमम बता रहा हूं। एडजस्टमेंट भी हमारे सेम ही है, जो आपने पहले पढ़ा वही है, लेकिन मैं एक एवरेज मार्क्स काउंट करता हूं भाई, 10 मार्क्स ही मिला आपको तो भी 20। फीफो एंड वेटेड में सर 20 कैसे? फीफो एंड वेटेड जब आप प्रैक्टिस करोगे या फिर प्रैक्टिस किया होगा तो आपको भी पता होगा सर इसमें आउट ऑफ मिल सकता है, इसमें कोई नंबर कट होने वाले चांस ही नहीं है सर। 20 वहां, 30 10 यहां हो गया। फाइनल अकाउंट का पोस्टिंग का भी मैं काउंट करूं, सिर्फ पोस्टिंग भी किया तो भी हो गया। फाइनल अकाउंट के बाद ना मैं बोलता हूं सबसे आसान जहां मेहनत नहीं करना है वो है डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग। बोले तो क्वेश्चन नंबर 4 की बात आप कर सकते हो। अगर मैं एक एवरेज काउंट करता हूं तो 10 मार्क्स काउंट करता हूं। कितना? 10 मार्क्स काउंट करता हूं। 20 में से 10 मिला
भाई बहुत मिनिमम काउंट कर रहा हूं मैं कि आपने पोस्टिंग किया कुछ रेशियो पे मींस डिटेल आपने क्या क्या डिवाइड किया था, तो 20 10 प्लस 10 हो गया, 40 मार्क्स आपका प्रैक्टिकल दे दिया, केटी का टेंशन दूर हो गया, केटी वाले बच्चों की बात होगी। अब जो एवरेज बच्चे हैं या फिर टॉपर्स हैं भाई, तो 60 आउट ऑफ 60 का टारगेट आपको रखना है। न्यू सीरीज की जब बात करते हो, मतलब इस ईयर की जब बात करता हूं, तो मैंने कंप्लीट फीफो एंड वेटेड एवरेज मेथड आपको कंप्लीट पढ़ा के दिया है। एक टॉपिक मतलब 20 मार्क्स का टेंशन इस वाली बैच का मैंने क्लियर कर दिया है। बाकी प्रीवियस ईयर देखोगे तो वहां पे डिपार्टमेंटल के भी कुछ केसेस कराए गए हैं, बताए गए हैं। ये देखो केटी का टेंशन दूर हो गया। बाकी रिमेनिंग जो बच्चे को अच्छा स्कोर करना, तो भाई शॉर्ट नोट्स की भी प्रैक्टिस कर लो। शॉर्ट नोट्स बहुत सारे हैं, कुछ इंपॉर्टेंट मैं प्रोवाइड कराऊंगा, वो आप कवर कर लेना। ऑब्जेक्टिव टेक्स्ट बुक जो भी आप फॉलो कर रहे हो वहां से आप कवर कर सकते हो, इसमें कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। क्लियर है? आई होप समझाओगा। जरा देखते हैं इंपॉर्टेंट चीज़ों पे। इंपॉर्टेंट चीज़ें क्वेश्चन नंबर 1 देखो, ऑब्जेक्टिव्स मैंने पहले बताया। क्वेश्चन नंबर 1 ऑब्जेक्टिव्स, ये तो हर एक टॉपिक हर एक बच्चों को पढ़ना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए आप प्रेफर कर सकते हो फीफो एंड वेटेड एवरेज मेथड, जो कि मैंने वहीं पे हाईलाइट मींस मेंशन किया। और ये एक ऐसा टॉपिक है, बार बार मेंशन करो, 20 मार्क्स हर एक बच्चे को भाई मिलना ही चाहिए। अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लेना। काफ़ी कॉन्सेप्ट मैंने करा के दिए हैं। फिर मैंने बोला डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग आप प्रैक्टिस कर लो एंड फाइनल अकाउंट की प्रैक्टिस कर लो। ये 3 प्रैक्टिकल अगर आपने कर लिया तो गारंटी आपको केटी तो नहीं लगेगा, अकाउंट्स में केटी नहीं लगेगा किसी भी बच्चे को बात करो। क्योंकि ध्यान रखो, ये एक ऐसा टॉपिक है ना, बहुत सिंपल टॉपिक है, बहुत सिंपल मैं बोलूँगा। ये एक ऐसा टॉपिक है, काफ़ी सिंपल टॉपिक है। सिर्फ इसमें एक चीज़ सीखना आपको कि भाई किस रेशियो पे डिवाइड होता है, बस ये समझ लो। बाकी टॉपिक तो ऑलरेडी बहुत बेसिक है, मतलब बहुत सिंपल टॉपिक आप बोल सकते हो। अच्छा नंबर है। फाइनल अकाउंट मैंने बोला, आपने फाइनल अकाउंट में पोस्टिंग, ट्रेडिंग, पीएनएल, बैलेंस शीट की पढ़ी होगी, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंटिंग कर लो, कंप्लीट हो जाएगा। शॉर्ट नोट्स में कुछ आईएमपी शॉर्ट नोट्स मैंने पिक किए हैं। शॉर्ट नोट्स कितना पूछा जाएगा पहले उसकी बात करते हैं भाई। एनी 4 आउट ऑफ 6, क्लियर है? एनी 4 आउट ऑफ 6 की जरा बात करते हैं। पहले तो मेरा सजेशन ये कभी भी रहता है, ध्यान रखना, मेरा सजेशन ये कभी भी रहता है कि जो टॉपिक्स आपने पिक किया है उसका मींस प्रैक्टिकल में आपने फीफो किया, वेटेड एवरेज किया, फाइनल अकाउंट किया एंड डिपार्टमेंटल किया, तो पहले उसके शॉर्ट नोट्स करो, वो ज़्यादा बेनिफिट्स आपको देने वाले हैं। जैसे देखो इधर फाइनल अकाउंट से आपको मैन्युफैक्चरिंग अकाउंटिंग पूछ सकते हैं, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये नहीं पूछा तो जरूर ट्रेडिंग अकाउंट आपसे पूछा जा सकता है, मतलब बेसिक चीज़ अकाउंट्स ही बेसिकली पूछता है, और यही 2 में से कोई एक ना एक दिखता है, ट्रेडिंग अदरवाइज मैन्युफैक्चरिंग अकाउंटिंग आपको दिख सकता है पहला। फिर बात करेंगे, देखो इधर डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग से मैंने 2 क्वेश्चन रखा है। देखो यहाँ पे आपको डिपार्टमेंटल ट्रांसफर एंड डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग या फिर डिपार्टमेंटल अकाउंट्स के बारे में पूछा जाता है। बेसिकली एक क्वेश्चन आपका यहाँ से बनने के चांस रहते हैं, एक क्वेश्चन आपका यहाँ से बनने का चांस रहता है। मतलब हर एक टॉपिक एक नंबर तो जरूर मींस एक क्वेश्चन जरूर बनाता है। तो 2 बेसिकली प्रीवियस ईयर जो मैंने एनालिसिस किया, 2 टॉपिक से ही क्वेश्चन हमेशा पूछे गए हैं। या फिर ध्यान रखना, डिपार्टमेंटल अकाउंट से कॉलेज के बच्चे का पेपर आया था, तो उन्होंने बोला था सर आपने 2 क्वेश्चन दिया, बट उसमें ये 2 क्वेश्चन तो हमारे मतलब 2 में से एक भी क्वेश्चन आपने बोला था गारंटी, बट आया नहीं है। तो ध्यान रखना, उसमें उन्होंने मैंने वर्ड क्या लिखा, देखो डिपार्टमेंटल अकाउंट्स। जब डिपार्टमेंटल्स का अकाउंट्स का जब आप डिटेल पढ़ते हो ना, तो उसमें एक टॉपिक आता है जो मैंने वर्ड यूज किया था अभी, कि भाई आपके जो एक्सपेंसेस है ना वो रेशियो पे डिवाइड होते हैं। तो उनका आई थिंक आ गया था कि एक्सपेंसेस जो आपके डिवाइड होते हैं रेशियो पे कैसे होते हैं, तो ऑलरेडी इसी के अंदर का पार्ट है। उन्होंने पूछ लिया, आपको एक्सप्लेन यही करना था, तो ये समझना पड़ेगा थोड़ा सा आपको कि मतलब इसीलिए मैंने बोला ये 2 में से एक क्वेश्चन का आना कंपलसरी आपका बन जाता है। और यहाँ से फीफो एंड वेटेड एवरेज मेथड काफ़ी सारे बच्चों के कॉलेज में भी आया और प्रीवियस ईयर के पेपर में भी वैसे भी एक क्वेश्चन का चांस बनता है यहाँ पे। ये होने के बाद कुछ इंपॉर्टेंट है वो देखो यहाँ पे, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड स्टॉक रिजर्व एंड हायर परचेज। सबसे आसान टॉपिक मैं बोलूँगा हायर परचेज। हायर परचेज का एक सिंपल सा हिंट यही दे देता हूँ, जो हम लोग मोबाइल परचेज करते हैं ईएमआई बेस पे, कोई भी मशीन वॉशिंग मशीन परचेज करते हैं, एसी परचेज किया ईएमआई बेस पे ना, वही हायर परचेज है। कंफर्टेबल फील होगा तो अदरवाइज शॉर्ट नोट्स लिखना, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है, आप ये पिक कर सकते हो। यहाँ देखो एक्सपेंडिचर अदरवाइज रेवेन्यू से कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर आपका बनेगा, वो चीज़ जरूर ध्यान रखना आप लोग। AS 1
2 लाइन इंपॉर्टेंट है, पर ध्यान रखना ये प्रिफर नहीं करना, प्रिफर वही बच्चे करेंगे जिन्होंने पढ़ा होगा इसके बारे में। अदरवाइज मेरा सजेशन है जो प्रैक्टिकल्स जैसे मैंने बताए हैं उसी वे में फॉलो करना है। मतलब पहले फाइनल अकाउंट्स का प्रैक्टिकल, फीफो वेटेड का प्रैक्टिकल, तो शॉर्ट नोट्स, और उसके बाद आपका डिपार्टमेंटल, पहले ये फॉलो कर लो तो ऑलमोस्ट 3 तो आपको यहीं से मिलने वाले हैं। टाइम बचे तो हायर परचेज का सीधा हायर परचेज को लेकर क्वेश्चन बनता है या फिर उसको इंटरेस्ट को लेकर क्वेश्चन बनता है, वो कर लोगे बस इनफ है। हायर परचेज में बहुत डिटेल्स नहीं जाते भाई, क्लियर है कि नहीं, मतलब बेसिक चीज ही पूछी जाती है हायर परचेज से, वो कर लोगे तो 4 आपके क्वेश्चंस इजीली कवर हो जाएंगे। नहीं कवर करना तो ये एक्सपेंडिचर वाले पार्ट करना, क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन हमेशा बनता है, तो आपके तो भी शॉर्ट नोट्स में क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। इस तरीके से आप ईएफए का शॉर्ट नोट्स भी कवर कर सकते हो। स्पेशली उन बच्चों की बात हो रही है जिनको अकाउंट्स में एक अच्छा स्कोर गेन करना है, कि अच्छा स्कोर मीन्स लाना चाहते हो, तो उनके लिए शॉर्ट नोट्स का आइडिया मैंने दे दिया। क्लियर, आई होप हर एक बच्चे को जो भी डाउट्स कन्फ्यूजन था वो मैंने क्लियर करा दिया। फिर भी अभी भी किसी बच्चे को कोई डाउट, कोई कन्फ्यूजन फाइनेंशियल अकाउंटिंग के रिगार्डिंग आ रही है तो जरूर नीचे कमेंट में ऐड करें, या फिर वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लग रही है तो वीडियो को लाइक करना है, अच्छे अच्छे कमेंट ऐड करो, और जितना ज़्यादा पॉसिबल हो सके चैनल का लिंक हमारे कॉमर्स सेक्शन वाले बच्चों को जरूर शेयर करें, ताकि उनको भी इस चैनल से बहुत सारा बेनिफिट्स मिल सके। तो चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, जहाँ पे हम लोग बात करने वाले हमारे रिमेनिंग सब्जेक्ट के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।